नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से चेतना गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि किस प्रकार की बुद्धि से परमात्मा को जाना जा सकता है। फिर से, किस प्रकार की बुद्धि से परमात्मा को जाना जा सकता है। अब देखो, अगर जानने मात्र की बात है तो सामान्य बुद्धि से परमात्मा को जान सकते हैं। हम सब जान चुके हैं, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। परमात्मा सबकी आत्मा है। परमात्मा सर्वव्यापक है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा सर्वरूप है। परमात्मा सर्वज्ञ है। ये बातें हम परमात्मा के विषय में जान सकते हैं। किसी के विषय में उसके बारे में जानना ही तो जानना है, तो जान तो हम सामान्य बुद्धि से ही सकते हैं। लेकिन यहाँ आपने पूछने का आशय सिर्फ जानना नहीं है। आपका पूछने का आशय, इसके पीछे आपका तात्पर्य यह है कि किस बुद्धि से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हमें परमात्मा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना होता है, तो किस बुद्धि को लेकर साधन बनाकर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो महाराज, शास्त्र तो कहता है कि वहाँ तक मन बुद्धि की पहुँच ही नहीं है। मन बुद्धि परमात्मा को विषय नहीं कर सकते। विषय करना माने विषयीकरण करना, उसको ग्रहण करने के लिए पहले, जैसे घड़ा हमें जानना है तो पहले घड़े को हम देखेंगे तो हमारी वृत्ति घटाकार होगी, मतलब हमारा अंतःकरण विषयाकार होगा। तो विषय का विषयीकरण हमने किया, तब हम घड़े को हमने जाना। तो उस प्रकार परमात्मा को कोई भी बुद्धि पकड़ नहीं सकती। वो तो मन बुद्धि से परे है। शास्त्र कहता है कि परमात्मा मन बुद्धि का विषय नहीं, मन बुद्धि से परे है। आप भी जानती होगी। तो फिर ये बुद्धि शुद्धि की बात कहाँ से आती है? तो क्या जरूरत है अंतःकरण शुद्धि का? परमात्मा को जानने और मानने के लिए हमने जान लिया और मान लिया, और उसमें प्राप्त करना, ये दोनों अलग चीज है। परमात्मा को जान सकते हैं हम सामान्य बुद्धि से, फिर परमात्मा वास्तव में वैसा ही है, यह दृढ़ता पूर्वक मान सकते हैं हम एक विशेष बुद्धि से। उस बुद्धि के लक्षण क्या है? उस बुद्धि के लक्षण है शुद्ध बुद्धि, जिसको कहते हैं, पवित्र बुद्धि कहते हैं, और तीक्ष्ण या एकाग्र बुद्धि कहते हैं। एकाग्र माने क्या? एक के आगे अग्र, उसके आगे एक ही विषय के लिए ललक होनी चाहिए। जैसे पेंसिल होती है ना, हम उसको छीलते हैं तो आगे की जो नोक होती है वो एकदम सूक्ष्म, बिल्कुल एकदम शार्प हो जाती है, सोई की नोक की तरह। वह अग्रभाग में एक बूंद मात्र, एक ही मात्रा है, फैला हुआ नहीं है। तो हमारी बुद्धि जगत के विषयों में फैली हुई ना हो, उसके आगे एक ही विषय हो, परमात्मा, तो उसको कहेंगे एकाग्र। उसी को जो एकाग्र होता है, जैसे सुई है एकाग्र, तो वो तीक्ष्ण होती है, इसलिए इसको तीक्ष्ण बुद्धि कह लो, एकाग्र बुद्धि कह लो। तो परमात्मा को जानने के लिए सामान्य बुद्धि की आवश्यकता है। परमात्मा को मानने के लिए एकाग्र, शुद्ध और पवित्र बुद्धि की आवश्यकता है। अब शुद्ध और पवित्र में क्या फर्क रहा वो तो हमने कई बार कहा है, फिर भी एक बार कह देते हैं। शुद्ध माने क्या कि उसमें और कोई मिलावट ना हो, और पवित्र माने शुभ। जैसे समझो कि गंगा का जल पवित्र है, परम पवित्र है, और गाय का दूध, देशी गाय का, ये वो जो परदेसी गाय आती है ना, क्या कहते हैं उसको, वो तो वास्तव में गाय ही नहीं है, वो तो जंगली पशु है। भैंस से भी बदतर है, उससे तो भैंस अच्छी है। जर्सी जिसको कहते हैं, वो गाय नहीं है। देशी जो गाय है, उस गाय का दूध अमृत है, परम पवित्र है। तो पवित्र तो दूध भी है, पवित्र तो गंगा जल भी है। तो उस
पवित्र दूध में 1 लीटर दूध में हमने 1 लीटर गंगा जल मिला दिया, तो वह पवित्र तो रहा, पवित्र था, परम पवित्र हो गया, ये भी कह सकते हैं। गाय का दूध पवित्र है, गंगा जल भी पवित्र है, 2 पवित्र मिले तो परम पवित्र हो गए, हो सकता है, ये कह सकते हैं। यह अत्यंत पवित्र है, लेकिन उसको शुद्ध दूध कहेंगे क्या? नहीं कह पाते, क्योंकि उसमें पानी मिला हुआ है, जल मिला हुआ है, चाहे वह पवित्र ही क्यों ना हो। तो शुद्ध माने उसमें और कुछ ना हो। तो हमारी बुद्धि में परमात्मा के सिवा और कुछ चीज़ों के लिए कोई आकांक्षा, कोई इच्छा, कोई आशा, कोई अपेक्षा, कोई हमारा कर्तृत्व, कोई हमारा विषय, उसमें एकमात्र टॉप के ऊपर परमात्मा हो। बाकी तो जरूरत के अनुसार ये शरीर मिला है, खाना पीना सोना जो भी जरूरत होगी वो होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वह हमारा अंतःकरण इतना शुद्ध हो कि उसमें और किसी विषयों की वासना न हो, किसी विषय के प्रति कोई, इंद्रियों के विषय के प्रति कोई राग न हो, सिर्फ अनुराग हो परमात्मा के प्रति, तो उसको कहेंगे शुद्ध और पवित्र बुद्धि। तो ऐसी बुद्धि से परमात्मा को हम मान सकते हैं। जो बुद्धिमता, जो भौतिक बुद्धि हमें मिल रही है, वो भी उत्कृष्ट होनी चाहिए। उत्कृष्ट भौतिक बुद्धि से परमात्मा को जान सकते हैं, जिसको सामान्य बुद्धि कह लो। और उस बुद्धि को अगर हमने शुद्ध, पवित्र और सूक्ष्म एकाग्र किया, तो हम परमात्मा को जैसा जाना है वैसा मान भी सकते हैं। लेकिन इतना मात्र करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अब देखो तो फिर बुद्धि का काम क्या है? क्यों ये सब प्रयत्न करे बुद्धि को शुद्ध करने का, पवित्र करने का, एकाग्र करने का? भागने दो, भागती है, विषयों का भोग संग्रह करती है, करने दो, क्या दिक्कत है? मजा करने दो उसको, खाओ पियो और मौज करो। क्यों इस झंझट में पड़े? अगर इससे परमात्मा की प्राप्ति होती ही नहीं है तो जानने मानने से क्या फर्क पड़ता है? प्राप्ति होनी चाहिए। तो महाराज 2 बातें हैं, मैंने ये कहानी कई बार आपको सुनाई है, एक बार और सुन लीजिए। एक छोटे से गांव में एक स्कूल था, नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे समझ लो, पवित्र नदी है तो गंगा जी या नर्मदा कह लो, हमारे यहाँ गुजरात में भी आती है। तो नर्मदा के किनारे इतनी पवित्र है कि नाम मात्र, उसके दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। देखो, जमुना पान करने से, गंगा स्नान करने से और नर्मदा का दर्शन मात्र करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है, पाप कटते हैं। तो उस नर्मदा के किनारे पर एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर बिल्कुल नर्मदा के तट के करीब एक स्कूल था। उस स्कूल में एक छोटा सा बच्चा पढ़ रहा था। उसमें दोपहर का ब्रेक हुआ, रिसेस हुई, 12 से 2 बजे तक ब्रेक होती है। उस लड़के का घर दूर था, तो उसने सोचा चलो घर नहीं जाना है, किनारे किनारे थोड़ा घूम लेते हैं। वो अकेला एकांगी थोड़ा था, तो घूमता घूमता थोड़ा आगे निकल गया। वहाँ पर एक पेड़ देखा, आम का पेड़, वहाँ आम लटक रहे हैं, बड़े बड़े आम और खट्टे मीठे आम, बच्चों को अच्छा लगता है। एक आम बिल्कुल नीचे लटक रहा है। उसने सोचा चलो इसको मैं खाऊंगा। तो वह लेने गया, लेकिन थोड़ा ऊंचा था, उसका हाथ नहीं पहुंचा, बच्चा थोड़ा छोटा था। उसने कूदी लगाई, कूदने लगा, बार बार कूदा, थोड़ा सा, इतना सा दूर रह जाता, बस ऐसे 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 करके इतना सा दूर, वो पकड़ नहीं पा रहा था। उसी वक्त वहां से ये हमारी चेतना बिटिया गुजर रही थी, जा रही थी। उसने देखा, अरे बच्चा कूद रहा है, बेटा क्या है, क्यों कूदा कूद कर रहे हो? तो उसने कहा, आंटी मुझे यह आम चाहिए, लेकिन मेरे हाथ नहीं पहुंच पा रहे, मैं जरा जोर लगा के अब कूदूंगा और उसको पकड़ लूंगा। तो बिटिया को उसके ऊपर बहुत प्रेम आ गया, स्नेह उभर आया, वात्सल्य उभर आया। दौड़कर गई और उसने बच्चे को उठाकर ऊंचा कर दिया। तो बच्चे ने वो आम तोड़ लिया, फिर बैठकर पेड़ के तने पर नीचे बैठकर वो आम प्रेम से खाने लगा, बड़ा खुश हो गया। अब आप बताओ, उस बच्चे को आम की प्राप्ति कैसे हुई? अपने पुरुषार्थ से नहीं, पुरुषार्थ तो वो कर रहा था, लेकिन कूदाकूद करने से, प्रयत्न करने से आम उसको नहीं मिल रहा था। अच्छा, हमारी चेतना बिटिया की कृपा से मिला उसे।
कह सकते हैं कृपा से मिला। अगर कृपा से मिला होता तो ये भी हो सकता था कि बच्चा वहां पर बैठा है, कूद नहीं रहा है, और चेतना बिटिया वहां से गुजर गई। उसने देखा कि एक बच्चा बैठा है, पूछा कि क्यों बैठे हो, बस बैठे हो, पूछा भी नहीं, क्योंकि वह शांति से बैठा है, इसमें पूछने वाली बात क्या है। तो वह प्रयत्न कर रहा था, तभी किसी को करुणा हुई। तो हमारा पुरुषार्थ इतना होना चाहिए कि अंत तक हमारा पुरुषार्थ चलता रहे, लेकिन प्राप्ति तो होगी उसकी करुणा मात्र से, उसकी कृपा मात्र से। प्रयत्न बुद्धि का काम है और करुणा को आमंत्रित करना हमारे हृदय का काम है, हमारे भाव का काम है। तो भाव सभर होकर शुद्ध पवित्र बुद्धि से, एकाग्रता से परमात्मा की प्राप्ति का हम प्रयत्न करेंगे तो एक न एक दिन वो नाथ हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हमें परमात्मा प्राप्ति होगी। देखो, एक बात इसमें यह भी समझ लेनी है, गंगा बहती है, दौड़ी चली जाती है, बहती जा रही है, धसमस करके जा रही है, कहीं पर कल कल करके जा रही है। कहाँ जाएगी भाई? तो ये समुद्र से मिलने जा रही है। तो सागर से गंगा मिलने के लिए गंगोत्री से निकलकर दौड़ती हुई पूरा भारत चीरती हुई, उसके रास्ते में पत्थर, पहाड़, खाई, खड्डे जो भी आया, जाड़े, झाखरे, कांटे, कंकड़, सबको पार करती हुई, सब कष्टों को सहती हुई दौड़े जा रही है, दौड़े जा रही है। क्यों जा रही है? समुद्र को प्राप्त करने जा रही है। अब पहुंच गई गंगा सागर, जहां गंगा समुद्र को मिलती है, गंगा सागर पहुंच गई। तो क्या कहेंगे? गंगा ने सागर को प्राप्त कर लिया है, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं, गंगा सागर को प्राप्त हो गई। तो हमें परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है, हमें परमात्मा को प्राप्त हो जाना है, हमें परमात्मा में मिल जाना है, परमात्मा को हम में नहीं मिलाना है। हमें परमात्मा में मिल जाना है माने हम मिले मिलाए हुए हैं ही, यह जानना मात्र है और जानकर मानना मात्र है। और जब ऐसा जानेंगे और मानेंगे तब उसकी कृपा से, वो बड़ा करुणा सिंधु है, अकारण हेतु अहेतुक कृपा सिंधु, उसकी कृपा से हम परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। मैं इसीलिए ज़्यादातर तो ये नहीं कहता कि परमात्मा को प्राप्त करना है, हम यही कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त होना है, परमात्मा प्राप्ति होनी है, ये भी कह लो। तो आपने पूछा था किस बुद्धि से परमात्मा को जाना जा सकता है। आपका मतलब यह था कि किस बुद्धि से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें मैं और एक सुधार करता हूँ कि किस बुद्धि से हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। विषय वासना से मुक्त बुद्धि से। इसीलिए अष्टावक्र जी ने कहा था ना कि अगर तुम्हें परम आनंद को प्राप्त होना है, परमात्मा प्राप्त होना है, तो विषयों की वासना को विषवत त्यज। विषय मुक्त, विषय विहीन, वैरागी मतलब राग और द्वेष का त्याग किया हुआ शुद्ध बुद्धि से तुम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हो। हमें लगता है कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।